हेलो दोस्तों, मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक ना मैं दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या खत्म कर दिए हैं। हम लोग जो है कि पढ़ रहे थे क्या, क्रिया। क्या पढ़ रहे थे? क्रिया। और क्रिया को हमने नस्ते नाबूद कर दिया है। क्या कर दिया है? नस्ते नाबूद कर दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? वर्णमाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ आप समझिएगा, आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ठीक ना, तो टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। तो देखिएगा, वर्णमाला समझिएगा। देखिए मेरे दोस्तों, वर्णमाला समझने से पहले थोड़ा सा हम गाड़ी पीछे लेंगे। एक गियर कहाँ जाएंगे? पीछे जाएंगे। और पीछे जाएंगे कहाँ? व्याकरण पर। क्या? व्याकरण पर। ठीक ना, यहाँ आप समझिएगा, व्याकरण, व्याकरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रामर। क्या आप लोगों ने इंग्लिश में नहीं पढ़ा है ग्रामर? उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्याकरण। और व्याकरण को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और इससे भी एक कदम पीछे जाएंगे और इसको समझने से पहले, व्याकरण को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग लिपि के बारे में जाएंगे। किसके बारे में जानेंगे? लिपि के बारे में। ठीक ना, तो आप लोग यहाँ पे लिपि हम नहीं पढ़ा रहे हैं, लिपि पढ़ाएंगे। एक चैप्टर है, बहुत ही मस्त चैप्टर, यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज देंगे इसके बारे में। ठीक ना, लिपि स्क्रिप्ट में होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक ना, यहाँ आप समझिएगा लिपि क्या होती है, बताइए लिपि क्या होती है मेरे दोस्तों? आप लोग इसको बताइए कि आखिर लिपि किसे कहते हैं। तो आप लोग इसकी परिभाषा पहले हम बता देते हैं और इसको फिर समझाने की पूरा जब बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको समझाएंगे। समझना, इसकी परिभाषा क्या होती है पहले समझ ले। भाषा की लिखने की व्यवस्था को, भाषा की लिखने की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, परिभाषा पूछता है, डायरेक्ट पूछ देगा लिपि किसे कहते हैं। भाषा की लिखने की व्यवस्था को ऑप्शन ए में दे देगा। यहाँ पे दे देगा किसके? ग्रामर को, मतलब कि किसके? व्याकरण की लिखने की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। इसी तरह 3-4 ऑप्शन बना देगा और आखिरी में कह देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या बताएंगे? भाषा की लिखने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? लिपि कहते हैं। तो यहाँ आप समझिएगा लिपि। अब आप आपको समझाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से कि लिपि क्या होती है, आखिर लिपि क्या होती है। यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, देख रहे हैं, भाषा की लिखने की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। तो यहाँ आप समझना, तो देखना मेरे दोस्तों, भाषा की लिखने की व्यवस्था तो अच्छी तरीके से समझिए कि क्या आप लोगों ने लिपि किसे कहते हैं पता है? जैसे मैं क्या, कैसे व्हाट्सएप पर नहीं करते, क्या हो रहा है। व्हाट्सएप पे क्या लिखते हैं? क्या हो रहा है। तो इसको हिंदी में अब नहीं लिखते हैं, किस में लिख देते हैं बच्चे? किस में लिख देते हैं? आप लिखते हैं कैसे? इस तरह डिजाइन में कोई लेकर, क्या हो रहा है। क्या हो रहा है। व्हाट्सएप पे इसी तरह लिखते हो ना। तो मेरे दोस्तों यही क्या है इंग्लिश में? हिंदी यही है, क्या हो रहा है। इंग्लिश में इसको बदल दिए, किस में? इस इंग्लिश में बदल दिए। इसी को ही लिपि कहते हैं। इसको कौन सी लिपि कहते हैं? इसको देवनागरी लिपि कहते हैं। कौन सी कहते हैं? देवनागरी लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि कहते हैं। किसको? हिंदी ऐसा रहेगा और इस लिखने की व्यवस्था को, लिपि बहुत प्रकार की होती हैं, तो ये कौन सी है लिपि? ये देवनागरी लिपि है। और इसको समझने से पहले देवनागरी लिपि के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, है ना। देवनागरी लिपि के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। थोड़ा पढ़ेंगे, फिर लिपि एक चैप्टर, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए क्या हम बोले हैं, लिपि किसे कहते हैं? ऐसी व्यवस्था जिसमें मौखिक लिपि की एक और परिभाषा लिख लीजिए। लिपि की एक और परिभाषा लिखिए। क्या लिखेंगे? ऐसी व्यवस्था
ऐसी व्यवस्था जिसमें मौखिक ध्वनियों को जिसमें मौखिक ध्वनियों को ऐसी व्यवस्था जिसमें मौखिक ध्वनियों को निश्चित चिन्ह प्रदान किए जाए, निश्चित चिन्ह प्रदान किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा ऐसी व्यवस्था जिसमें मौखिक ध्वनियों को एक निश्चित क्या प्रदान किए जाए, एक निश्चित चिन्ह प्रदान किए जाए, उसे ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। इसको समझिएगा। क्या आप लोग हिंदी का नाम सुने हैं? अरे हम लोग हिंदी तो पढ़े रहे हैं, क्या हिंदी न पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या हिंदी के नाम सुने हैं? हाँ भैया, हिंदी की कौन सी लिपि है? तो आप बताएंगे हिंदी में कौन सी लिपि का हम लोग प्रयोग करते हैं? देवनागरी लिपि। देवनागरी, अभी इसके बारे में बात किए थे ना, देवनागरी लिपि। हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। अब मेरे दोस्तों, इस देवनागरी लिपि के बारे में समझिएगा। क्या आप लोग ये समझें? ऐसी व्यवस्था जिसमें मौखिक ध्वनियों को एक निश्चित चिन्ह प्रदान किए जाए, उसे ही लिपि कहते हैं ना, उसे ही लिपि कहते हैं। और यहाँ पे समझिएगा, इसको यहाँ पे खत्म करिए, ठीक ना। देवनागरी लिपि, ठीक ना। ये देवनागरी लिपि जो है ना मेरे दोस्तों, ये प्रथम बार प्रयोग ये किस लिपि से विकसित हुई है? तो आप पहली बात तो पूछता है कि देवनागरी लिपि जो है कि किस लिपि से विकसित हुई है, तो आप डायरेक्ट बताएंगे ब्राह्मी लिपि से। किसमें? ब्राह्मी लिपि से विकसित ब्राह्मी लिपि से विकसित है। कौन? ये देवनागरी लिपि। इसका ही रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि का ही रूप क्या है? एक देवनागरी लिपि है। इसको आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, देवनागरी लिपि किससे विकसित हुई है? तो आप बोलेंगे ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। बस ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है, ठीक ना मेरे दोस्तों। यदि आप लोग को दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि मेरे दोस्तों यहाँ पे ऐसी चीज़ पढ़ाएंगे ना, आप लोग खोज लीजिएगा कहीं पर भी। बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट दिया जाएगा, एक भी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। डायरेक्ट थ्योरी में ही इतना आप लोग को कंटेंट दिया जाएगा कि जब प्रश्न करवाएंगे तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि भैया ये क्या हलवा खिला रहे हैं हम लोग को। यहाँ आप देखिएगा, ये जो देवनागरी लिपि है क्या है? ये जो देवनागरी लिपि है ये प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो आप बताएंगे कि भैया प्रथम बार कलचूरी नरेश ने किया था। प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? कलचूरी नरेश ने देवनागरी का प्रथम बार प्रयोग किया था। क्या बताया था? देवनागरी लिपि का पूछेगा कि प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? आप बताएंगे कलचूरी नरेश ने किया था। तो आप बताएंगे कि ये जो देवनागरी लिपि है इसका साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है? तो आप बताएंगे कि इसका साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है? जय भट्ट तृतीय के शिलालेख से। अब ये क्या होता है मेरे दोस्तों? जय भट्ट के तृतीय शिलालेख से आप लोग जो जब पढ़ेंगे ना, आप लोग जब इतिहास पढ़ाएंगे, आप लोग को बताएंगे कि भैया अशोक के कितने शिलालेख थे। आखिर शिलालेख क्या होते हैं? ये जो पत्थरों पर नहीं लिखे जाते हैं, आप लोग जानते हैं, कभी आप लोग घूमने गए पत्थरों पर लिखे जाते हैं इस तरह, मतलब पता नहीं कैसे वहीं से, मतलब वहीं से पता चला
कि जय भट्ट का तृतीय शिलालेख से हमको क्या पता चला, देवनागरी लिपि पता चला। क्या पता चला? देवनागरी लिपि के बारे में कहाँ से पता चला, कहाँ से साक्ष्य मिला? तो जय भट्ट तृतीय के शिलालेख से प्रथम बार इसका प्रयोग किसने किया था? तो कलचूरी नरेश ने किया था। किसने किया था? कलचूरी नरेश ने किया था। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो मेरे दोस्तों यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और चलते हैं हम लोग कहाँ? अपने व्याकरण पर। इसको समझ गए आप लोग, लिपि क्या होती है, कैसे क्या होती है। अब चलते हैं कहाँ पे हम लोग चलेंगे? व्याकरण पर चलेंगे, ग्रामर पर चलेंगे। चलिए यहाँ पे इसको खत्म चल रहे हैं हम लोग। चैप्टर का नाम क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला है और वर्णमाला के अंदर ही थोड़ी मोड़ी ये जानकारी हम लोग ले रहे हैं, ठीक ना। ये मत समझेंगे भैया वर्णमाला बहुत ही उसमें डायरेक्ट आता है कि इसको कैसे कैसे, वो अभी आएगा, वो अभी आएगा, बहुत दिन चलेगा वर्णमाला। ये धकिया अनुसीनियर आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग व्याकरण पर। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। इस वर्णमाला को मिटा दें, इस वर्णमाला को मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं। यहाँ समझिएगा व्याकरण। व्याकरण, व्याकरण क्या होता है, ठीक ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रामर। ग्रामर, ठीक ना। ये आप समझिए। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा इसको समझने के बाद डायरेक्ट हम लोग कहाँ चलेंगे? वर्णमाला पर चलेंगे। देखिए इसका जो कि इसको टुकड़ों में कैसे बांटा गया पता है? इसका संधि विच्छेद अब करेंगे। इसको टुकड़ों में कैसे बांटा गया मेरे दोस्तों? तो आप बताएंगे वी, यहाँ आप लिख दें वी, यहाँ आप समझिएगा वी, वी प्लस क्री प्लस ल्यूट। संस्कृत में इसका संधि विच्छेद कैसे हुआ था? संस्कृत में इसका संधि विच्छेद कैसे हुआ था मेरे दोस्तों? आप बताएंगे भैया ऐसे हुआ था, वी प्लस क्री प्लस ल्यूट। तो इससे व्याकरण कैसे बना? अब यहाँ पे समझिएगा। क्री मतलब क्या होता है? क्री मतलब होता है कर। क्री मतलब, क्री क्या है? संस्कृत भाषा का अर्थ है। और संस्कृत हिंदी में क्या बोलते हैं क्री को? क्री मतलब होता है कर, कर, ठीक ना। क्री मतलब क्या होता है? कर होता है। और ल्यूट मतलब क्या होता है? ल्यूट। ल्यूट मतलब होता है अन। क्या होता है? अन, ठीक ना। ल्यूट मतलब क्या होता है? अन होता है। मेरे दोस्तों अच्छी तरीके से समझिए, इतना ज़बरदस्त कंटेंट मेरे दोस्तों आप लोग को कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक ना। वी प्लस क्री मतलब क्या होता है? कर होता है। और ल्यूट मतलब क्या होता है? अन। और दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? क्री प्लस ल्यूट। क्री प्लस ल्यूट को दोनों को मिला दिया हमने तो क्या बना? क्या बना? करण। क्या बना? करण। क्या होता है? करण। तो मेरे दोस्तों हिंदी में इसको संधि विच्छेद करेंगे व्याकरण को, किसको? हिंदी में संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वी प्लस आ प्लस करण। करण क्या होगा? वी प्लस आ प्लस करण। क्या होगा? वी प्लस आ प्लस करण, ठीक ना मेरे दोस्तों। हिंदी में इसका संधि विच्छेद हो गया। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इतना बात समझ में आ गया तो। अब देखिए व्याकरण होता क्या है रे? व्याकरण क्या होता है तो जल्दी से बताएंगे। क्या बताएंगे? जल्दी से बताएंगे कि भैया व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है? व्याकरण का अर्थ कोई पूछ देगा तो आप क्या बताएंगे? व्याकरण का कोई अर्थ पूछ देगा तो आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे? इसका अर्थ होता है भली, भली भांति, भली भांति जानना, जानना, भली भांति जानना, या होता है समझना, समझना, या होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना, अध्ययन करना।
कोई पूछ देगा व्याकरण का अर्थ क्या होता है, व्याकरण का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे कि भली भांति जानना, या फिर ऑप्शन में दिया रहेगा समझना, या फिर अध्ययन करना। इसका क्या होता है, अर्थ होता है। अब भैया आप हमको बता दीजिए कि इसका परिभाषा अगर पूछ देगा, कोई पूछ देगा व्याकरण का ग्रामर की परिभाषा, कोई डेफिनेशन पूछ देगा, तो हम कैसे मुंह बनाएंगे। आप बताएंगे कि भैया मुंह आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है, आप लोग को मुंह तोड़ जवाब देना है। जैसे ही पूछेगा तैसे ही रट्टा हुआ डायरेक्ट फेंक देना है, रटना बिल्कुल भी नहीं, समझना है, ठीक ना। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे साथ देखिएगा, व्याकरण क्या है, व्याकरण वह साधन है, लिखिएगा व्याकरण वह साधन है, वह साधन है जिससे भाषा को, जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में परिवर्तित किया जाता है। क्या है, भली बात, शुद्ध रूप का भली भांति अध्ययन करना, क्या अध्ययन करना। आप समझिएगा, कोई परिभाषा पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, कोई परिभाषा पूछेगा तो आप क्या बताएंगे कि पहली बात तो एक अर्थ आप लोग समझ गए। अगर कोई परिभाषा पूछेगा, व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा किसी भाषा, याद रखिएगा, किसी भाषा को शुद्ध रूप का भली भांति अध्ययन करना ही व्याकरण कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। अब भैया कहें कि भैया हमको ये समझ में नहीं आया, परिभाषा हम लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे समझिए। यदि आप लोग को परिभाषा समझ में, अब भी इसको भी समझ में आ जाएगा जब इसको समझाएंगे, तो देखना कैसे आप लोग को समझ में आता है। यहाँ आप देखिएगा, हमने क्या बोला कि व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा भाषा का शुद्धिकरण किया जाता है, जिसके द्वारा वह साधन, छोटा सा लिख देते हैं, वह साधन जिसके द्वारा भाषा का शुद्धिकरण किया जाता है, बस उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अब इसको समझिएगा, जैसे में आप याद रखिएगा ना, जैसे में आप समझिएगा, ये समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी भाषा है, क्या है, कोई भी यहाँ पे भाषा है, समझ लेते हैं थोड़ा सा कि आखिर व्याकरण क्या मतलब क्या होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मशीन लगाई गई है, क्या लगाई गई है, यहाँ पे एक मशीन लगाई गई है। उस मशीन का क्या नाम है, उस मशीन का नाम है क्या, व्याकरण मतलब ग्रामर। ये क्या है, एक मशीन है, ये क्या है, एक मशीन है। और यहाँ पे कोई भाषा डाली गई, जैसे कि मान लीजिए कि हिंदी भाषा डाली गई, हिंदी भाषा का कोई शब्द डाला गया, ठीक ना, हिंदी भाषा का कोई शब्द, जैसे में मान लीजिए कि थोड़ा मशीन को बड़ा करते हैं, क्या करते हैं, मशीन को बड़ा करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का कोई वर्ण जिसे ले लेते हैं कि वह खाना खाता है, वह कोई भाषा, किसी भाषा का शुद्धिकरण, मतलब कि यहाँ पे वह खाता है खाना, वह खाता है खाना। ये क्या है, एक भाषा है कि नहीं, यह भी एक भाषा है, लेकिन वो कौन सी भाषा है, एक अशुद्ध भाषा है। क्या है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, ये क्या है, एक मानक भाषा है
जिसको तो आप भाषा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। जब भाषा आएगा ना मेरे दोस्तों 10 क्लास खाली भाषा में लग जाएगा, ठीक ना, समझने के लिए। लेकिन आप समझिएगा यहाँ पे भाषा भी कई प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिपि भाषा, संकेत वाली भाषा, नज़रों वाली भाषा, बहुत प्रकार की भाषा होती हैं। यहाँ आप समझिएगा वह खाता है खाना, कोई भाषा है, कोई भाषा ये है कि नहीं, कोई भाषा है वह खाता है खाना, और इसको डाले मशीन में, कहाँ डाल दिए, वॉशिंग मशीन में डाल दिए। उस वॉशिंग मशीन का क्या नाम है, उस वॉशिंग मशीन का नाम है व्याकरण। इस भाषा को हम डालें किस में, मशीन में डाल दिए, व्याकरण में, और इससे क्या निकला, साफ सुथरा कपड़ा निकलता है कि नहीं। मान लीजिए कोई कपड़ा गंदा है, क्या है, कोई कपड़ा गंदा है, वॉशिंग मशीन में इसको नचाते हैं, क्या करते हैं, इसको नचाते हैं, भाई साहब इतना नचा कर उसका एकदम निचोड़ कर देते हैं, और वो निकलता है क्या, एकदम साफ सुथरा कपड़ा। तो मेरे दोस्तों इसका मतलब यही होता है, कोई भाषा को इसमें डालेंगे, इसको नचा देगा, कौन, व्याकरण नचा देगा, और नाचते हुए जो ये अशुद्ध लिखा गया ना, वह खाता है खाना, इसको निकालेगा क्या, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। एक शुद्ध रूप में लगा दिया कि नहीं लगा दिया। इसका काम यही होता है व्याकरण का, कोई भी भाषा रहेगी इसमें अपने डालेंगे, इसको नचा देंगे, और ये अपने क्या देगा, सीरियल वाइज में लगा देगा, वह खाना खाता है। यहाँ पे क्या था, वह खाता है खाना, ये उल्टा सुल्टा इधर उधर लिखा था। व्याकरण का मतलब क्या होता है, एक व्यवस्थित क्रम में लगा देगा, क्या लगा देगा, व्यवस्थित क्रम में लगा देगा, उसे ही क्या बोलते हैं, व्याकरण कहते हैं। क्या आप लोग को समझ में आ गया, क्या आप लोग मशीन की बात समझ में आ गई, क्या आप लोग आप आज से मशीन में डालेंगे कपड़ा कि नहीं डालेंगे, भैया कहेंगे भैया डालेंगे, हम क्या करेंगे, हम डालेंगे। तो इतना बात समझ में आप लोग को अच्छी तरीके से आ गया होगा। चलते हैं आगे कि आगे क्या होता है। व्याकरण आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया, क्या आ गया, व्याकरण बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया। तो समझिएगा, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा यहाँ कि अब जो है कि मेरे दोस्तों जान दीजिए यहीं पे क्लास करेंगे समाप्त, और जो है कि अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग क्या, व्याकरण। कल जो है कि व्याकरण को पढ़ेंगे, ठीक ना, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको नस्ते नाबूद करेंगे, और नस्ते नाबूद करने के बाद कि बहुत जो है कि ज़बरदस्त तरीके से, ठीक ना मेरे दोस्तों। यदि आप लोग को पसंद सेशन आ रहा हो, यदि आप लोग को मशीन नचाते हुए समझ में आ रहा हो मेरे दोस्तों, तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अपने दोस्तों से ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर मेहनत से और जो एक एक चीज़ आपको ढूंढ कर लाया जा रहा है। किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको पहले एनालिसिस करके फिर यहाँ पे आप लोग को प्रदान किया जा रहा है। तो यकीन मारिए, जिस दिन भी कोई चैप्टर ख़त्म हो रहा है आप लोग पूरा पढ़ कर देखिए, और कोई भी बुक को उठाइए और इसको बाद लगाइए, नहीं लग जाएगा तो बोलेगा भैया हमसे नहीं लगा है। आप लोग 80 से लेकर 90% बुक का सब हल कर जाएंगे, और जो 20% बचा रहेगा आप लोग को जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे उसको भी नस्ते नाबूद हो जाएगा। तो क्या आप लोग 80 से लेकर 90% इसी में तैयार कर ले रहे हैं, तो क्या आप एग्ज़ाम में पास नहीं हो जाएंगे, अच्छी तरीके से पास हो जाएंगे, ठीक ना। तो मेरे दोस्तों मस्त रहिए, खुश रहिए, और लाजवाब तरीके से। और व्याकरण के जो एक बेसिक था, जो कि वर्णमाला का बेस था, लिपि था, और जो व्याकरण था, इसको हम अच्छे तरीके से समझा दिए। कल डायरेक्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्णमाला पढ़ेंगे, और अच्छी तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है ना, इसको समझेंगे, ठीक ना। तो इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा, और मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक ना। ठीक है, थैंक यू।